लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय। इस अध्याय में भी लूका मसीह यीशु की मानवता को दर्शा रहा है। यद्यपि वो परमेश्वर था, वो मनुष्य बना और उसमें ईश्वरीयता और मनुष्यता का सिद्ध संतुलन था। हम इसके पश्चात यूहन्ना के अध्ययन में देखेंगे कि मसीह यीशु को परमेश्वर दर्शाता है। इसलिए वो सुसमाचार के अन्य लेखकों की अपेक्षा मसीह यीशु के प्रार्थनाशील जीवन पर अधिक बल देता है। उसने अनेक प्रसंगों में यीशु के प्रार्थना जीवन को हमें दिखाया और इस अध्याय के आरंभ में ही वह लिखता है कि वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसा ही हमें भी तू सिखा दे। प्रार्थना सीखी जा सकती है, परंतु सबसे उत्तम विधि है उसका लगातार अभ्यास करना। अनेक लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना करना वास्तव में सीख लिया है और वे पूरी पूरी रात प्रार्थना में व्यतीत करते हैं। किसी भी प्रार्थना सहभागिता में कह सकता हूं कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति कौन है, क्योंकि यह उनकी प्रार्थना से प्रदर्शित हो जाता है। उन्होंने सीख लिया है कि प्रार्थना कैसे की जाती है। ये ऐसी कला है जो अभ्यास के द्वारा विकसित की जाती है। उसमें लिखा है, उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया, वैसे ही हमें भी तू सिखला दे। हमें प्रार्थना करना वरन प्रभावी प्रार्थना करना सिखा दे। इस विषय में सीखने के लिए बहुत कुछ है। यीशु ने उन्हें एक आदर्श प्रार्थना सिखाई जिसे रट कर बोलना नहीं है, परंतु हर एक प्रार्थना की संरचना को समझकर प्रार्थना करना हमें चाहिए। दूसरी आयत में यीशु कहता है, उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रार्थना सदैव प्रभु से एक संबंध से आरंभ होती है। यदि प्रार्थना में स्थापित संबंध नहीं है तो वह निराधार प्रार्थना है। पिता के कान अपने बच्चों की पुकार की ओर लगे रहते हैं। यदि आपका परमेश्वर के साथ ऐसा संबंध है जहां आप उसे पिता कह पाएं, तो आपकी प्रार्थना का आधार स्थापित हो चुका है और आपकी प्रार्थना प्रभावी होगी। ऐसे आधार के अभाव में आपकी प्रार्थना अर्थहीन होती है। हाँ, इसके अतिरिक्त एक और प्रार्थना है जिसे परमेश्वर उस व्यक्ति के मुंह से सुनना चाहता है जिसका संबंध उसके साथ पिता का सा नहीं है, और वो प्रार्थना है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। इस प्रार्थना के द्वारा आपका संबंध परमेश्वर से स्थापित हो जाता है और प्रार्थना का वो मनोहर अवसर आपको प्राप्त होता है। अतः प्रार्थना का आधार ही संबंध है। हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर का नाम इब्रानी भाषा में क्रिया शब्द है जिसका अर्थ है होने वाला। इसका सही उच्चारण हम नहीं जानते हैं। विद्वानों का मानना है कि इसका उच्चारण यहोवा है। हमें उच्चारण से नहीं, हमारा इसके अर्थ से संबंध है, होने वाला। परमेश्वर का नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने नाम के द्वारा वह प्रकट करता है कि उसका आपके लिए क्या उद्देश्य है। वह आपके लिए वही बन जाना चाहता है जो आपकी आवश्यकता है। इस प्रकार हमारे पास उसके अनेक नाम हैं, जैसे कि यहोवा राफा, जिसका अर्थ है प्रभु हमारा रोग मिटाने वाला। यहोवा यीरे, अर्थात प्रभु हमारा भरण पोषण करने वाला। अपने नाम के इन विभिन्न रूपों में परमेश्वर अपना स्वभाव प्रकट करता है कि वह आपके लिए क्या बनना चाहता है। अतः यह आपकी प्रार्थना में सहायक होगा कि आप जान लें कि परमेश्वर आपकी किसी भी आवश्यकता का परिपूरक बनना चाहता है। यदि आप बीमारी से छुटकारे की प्रार्थना करते हैं तो वह आपका यहोवा राफा है, अर्थात आपका रोग वो मिटा देता है। वह आपकी आवश्यकता का परिपूरक बनकर आपके जीवन की उस आवश्यकता को पूरी करता है। आगे लिखा है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जहां तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस धरती पर एकमात्र नाम जो पवित्र है वो प्रभु यहोवा का ही है। मैं अपने नाम के आगे रेवरन लगाना कभी भी पसंद नहीं करता हूं। वे सब जो मेरे नाम के आगे रेवरन लगाते हैं, वे मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं चाहते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के नाम में पवित्रता नहीं होती है। निसंदेह यह एक प्रभावी पदवी है। मुझे इसमें रुचि नहीं है। कुछ उस सीमा तक पहुंच जाते हैं कि वे अपने नाम के आगे महापवित्र लगा देते हैं। इसलिए प्रभु यहोवा, केवल तेरा नाम ही पवित्र माना जाए, ये ठीक है। पवित्रता केवल परमेश्वर की ही है। आगे लिखा है, तेरा राज्य आए,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी पूरी हो। देखिए, प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? प्रार्थना का उद्देश्य आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं है। प्रार्थना का एकमात्र उद्देश्य है परमेश्वर की इच्छा को पृथ्वी पर पूरा करना। प्रार्थना में आने वाली बातें हैं परमेश्वर, उसके उद्देश्य, उसकी इच्छा, जिससे वह हमें हमारे मन में उत्पन्न करता है और हम शब्दों में उन्हें व्यक्त करते हैं, उन्हें परमेश्वर पूरा करना चाहता है। अतः प्रार्थना एक ऐसा चक्र है जो परमेश्वर और उसके उद्देश्यों से आरंभ करके वापस परमेश्वर से होता हुआ परिपूर्णता तक पहुंचता है। दुख की बात तो यह है कि अनेक ऐसे जन हैं जो सोचते हैं कि प्रार्थना उनकी इच्छा की पृथ्वी पर पूर्ति के लिए है। प्रार्थना का उद्देश्य ये नहीं कि हम परमेश्वर को आज्ञा दें कि देख परमेश्वर, मुझे ये चाहिए और तू मेरी मांग को पूरा कर देना, और हम उसे धर्मशास्त्र के संदर्भ भी देते हैं। प्रार्थना का सही उद्देश्य कभी भी मनुष्य की इच्छा की पूर्ति नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि परमेश्वर की इच्छा और उसके उद्देश्यों को पूरा करना। अतः यह महत्वपूर्ण है कि प्रार्थना में प्रथम याचना होनी चाहिए कि हे प्रभु, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी प्रार्थना का एकमात्र उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति सुनिश्चित करें। अब आपका प्रश्न यह होगा कि यीशु ने यह प्रतिज्ञा दी है, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। क्या उसने नहीं कहा, तुम मेरे नाम से पिता से जो कुछ मांगोगे मैं दूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो? उसने यह भी तो कहा था कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। निश्चय ही उसने ये प्रतिज्ञा दी है, परंतु किसको? क्या किसी आम व्यक्ति को या अपने शिष्यों को? आप धर्मशास्त्र में पाएंगे कि जब जब उसने ऐसी प्रतिज्ञाएं दी हैं, तब तब वह विशेष रूप से अपने शिष्यों की ओर उन्मुख था। अब मैं पूछता हूं, शिष्यता क्या है? यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपना इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ऐसी अवस्था में तो आप जो कुछ प्रार्थना में मांगेंगे आपको निश्चय ही दिया जाएगा। उसने ये प्रतिज्ञाएं अपने शिष्यों को दी थी, क्योंकि उन्होंने यीशु का अनुसरण करने के लिए अपना इनकार किया था। उन्होंने स्वयं अपना क्रूस उठाया था और उसके पीछे हो लिए थे। इस कारण उनकी प्रार्थना में आत्मा त्याग दिखाई गई थी और परमेश्वर के उद्देश्यों की पूर्ति दिखाई देती है। यही ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना का बल होता है। प्रार्थना पृथ्वी पर मनुष्य की पूर्ति का माध्यम कभी भी नहीं। प्रार्थना सदैव पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति का माध्यम रहा है। ये मत भूलिए कि पृथ्वी परमेश्वर की विरोधी है। पृथ्वी पर शैतान है, पृथ्वी पर शैतान का अधिकार, और यहाँ उसी की इच्छा की पूर्ति होती है। परमेश्वर की यह इच्छा है कि यह पृथ्वी पुनः उसके राज्य में लाई जाए। इसलिए परमेश्वर पृथ्वी पर उन व्यक्तियों की खोज करता है जो उसके साथ एक संबंध बनाकर रखें और वह उनके द्वारा पृथ्वी पर एक सेतु या पुलिया स्थापित करके लोगों को अपने पास लेकर आए। हम एक युद्ध में सम्मिलित हैं और इस युद्ध का उद्देश्य है पृथ्वी पर परमेश्वर का नियंत्रण। हम सब जो परमेश्वर के अधीन हो चुके हैं, प्रार्थना द्वारा परमेश्वर के दिए हुए सामर्थ का उपयोग करके दुर्ग का विस्तार करें जो परमेश्वर ने अपने विश्वासियों द्वारा पृथ्वी पर स्थापित किया है। इस विस्तार में हम उसके प्रेम एवं अनुग्रह, उसका सामर्थ और उसके राज्य को उन मनुष्यों तक पहुंचाएं जो हमारे आसपास रहते हैं। आपके इस पृथ्वी पर भेजने का परमेश्वर का उद्देश्य यही है। यदि आप अपना समय अन्य किसी बात में गंवाते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं। आज इस पृथ्वी पर अनेक प्रचारक हैं जिनकी प्रार्थना है, मेरा राज्य आए, मेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो जाए। यीशु ने तो कभी ऐसी प्रार्थना नहीं की और हमारे लिए भी ऐसी प्रार्थना उचित नहीं है। हमारी प्रार्थनाओं में बहुत स्वार्थ है, व्यक्तिगत लाभ की लालसा है, व्यक्तिगत संपत्ति की लालसा है। ये वही बातें हैं जो हमारे जीवन को नष्ट करती हैं। प्राथमिकताओं का निर्धारण करने के पश्चात वह अब व्यक्तिगत याचनाओं का विषय उठाता है। 3री आयत में लिखा है, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। क्या बात है, क्या आने वाले वर्ष भर की रोटी हमें दे? उसने कहा, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, जिससे कि हम उस पर दैनिक निर्भरता का जीवन जी सके। जैसे तेरे दिन होंगे वैसे तेरा बल होगा। कितनी बार परमेश्वर हमें एक दिन से अधिक नहीं देता है।
यदि आपके पास आने वाले कल के लिए कुछ भी न हो तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने कहा, कल की चिंता क्यों करते हो? परमेश्वर ने आज हमारी सुधि ली है और वह कल भी हमारी सुधि लेगा। इस प्रकार दिन प्रतिदिन वह हमारी सुधि लेता रहेगा। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे पापों को क्षमा कर। ओह, कैसी महत्वपूर्ण प्रार्थना यह है, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। प्रभु, हमें क्षमा कर। यहाँ यीशु के कहने का अर्थ यह है कि जब हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं तब हमारे अपराध भी क्षमा किए जाते हैं। क्षमा के विषय में यीशु के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, परंतु अभी इतना ही अर्थ हमें यहाँ जान लेना आवश्यक है। आज अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो चिकित्सालयों में हैं, जिसकी उन्हें आवश्यकता कदापि नहीं थी। इसका कारण केवल यह था कि उनमें क्षमा की आत्मा नहीं थी और उनका मन कड़वाहट से भर गया, जिसके कारण उनके मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अतः क्षमा करना बहुत आवश्यक है। हमने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह हमें क्षमा करे, यह भी बहुत आवश्यक है, परंतु किसी को क्षमा करना कम आवश्यक नहीं है और हमें परीक्षा में न ला। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसने प्रार्थना का एक नमूना हमारे लिए स्थापित किया है, जिसमें संबंध, प्रार्थना का उद्देश्य, परमेश्वर के राज्य की स्थापना तथा पृथ्वी पर उसकी इच्छा की पूर्ति पश्चात हमारी व्यक्तिगत आवश्यकताएं भी सम्मिलित हैं। प्रार्थना के विषय में शिक्षा देते हुए यीशु ने उनसे कहा कि तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इस्राएल की संस्कृति को समझना यहाँ आवश्यक है, जहाँ अतिथि सत्कार सर्वोच्च एवं अनिवार्य सद्गुणों में से एक माना जाता है। वहां यदि अतिथि आता है तो उसको भोजन कराना नैतिक बंधन माना जाता था, चाहे पूरा परिवार एक ही कमरे में क्यों न रहता हो। उन दिनों में वे फर्श पर चटाई बिछाकर गर्मी पाने के लिए एक साथ सोते थे और कमरे में एक और आग जलती रहती थी। यदि उनके पास मुर्गियां और भेड़ें होती थी तो वे भी इसी कमरे में सोते थे ताकि कमरे में गर्मी बनी रहे। अब यदि एक परिवार इस प्रकार सिमट कर सो रहा है और द्वार पर दस्तक होती है, और यदि द्वार बंद हो तो दस्तक देना अभद्र व्यवहार माना जाता था। द्वार बंद का अर्थ होता था डिस्टर्ब न करना। सुबह जब वे उठते थे तब द्वार खोले जाते थे और वे पूरा दिन खुले रहते थे और अतिथियों का आना जाना, चाय कॉफी पीना पिलाना लगा रहता था। परंतु रात में यदि द्वार बंद है तो स्पष्ट है कि दस्तक न दी जाए। ऐसी स्थिति में यदि द्वार पर दस्तक दी जाए तो पूरा परिवार जाग जाता था और यहाँ तक कि उनके पालतू जानवर भी शोर करने लगते थे और एक प्रकार का अव्यवस्थित वातावरण बन जाता था। यीशु यहाँ यही दृश्य दिखा रहा है कि मध्य रात्रि है और सब सो रहे हैं। तब एक पड़ोसी द्वार पर दस्तक देता है और कहता है कि उसे 3 रोटियों की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ अतिथि अकस्मात ही आ गए हैं और उसके पास उनके भोजन के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति बड़ी अपमानजनक मानी जाती थी और वो भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे तो अभी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठाकर देगा। यह उसके मित्रता के कारण नहीं कि वह उसे रोटी देता है, परंतु इसलिए कि वह लज्जा छोड़कर पीछे पड़ गया। यीशु ने यह उदाहरण प्रार्थना के विषय में दिया है, परंतु ध्यान रखिए कि यीशु के अधिकांश उदाहरण विपरीत अर्थ में दिए गए हैं। द्वार पर दस्तक देने वाला व्यक्ति प्रार्थनाशील व्यक्ति का प्रतीक है। वह जिद्दी है और वह अपनी जिद पूरी करके छोड़ेगा। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर जब तक हमारे सामने हार न मान ले हम अपनी मांग लिए उसे परेशान करते रहें? नहीं, ऐसा नहीं है। यीशु के कहने का अर्थ यह था कि यदि एक पड़ोसी अपने पड़ोसी की जिद पूरी कर सकता है तो परमेश्वर कितना अधिक करेगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रार्थना के विषय में यह एक अच्छा उदाहरण नहीं है। वह तो एक मनुष्य था जिसने अपने पड़ोसी की बेशर्मी और जिद से हार मानकर ऐसा किया, परंतु परमेश्वर के साथ आपके ऐसे व्यवहार की आवश्यकता है। आपका स्वर्गीय पिता सब कुछ जानता है। यीशु ने इसी विषय पर पद 11 और 12 में एक और उदाहरण दिया।
प्रार्थना के विषय में यीशु का विचार सुनिए। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। याकूब लिखता है कि हमें न मिलने का कारण है कि हम मांगते नहीं हैं। कितना सच है ये! कितनी बार लोग आकर अपनी कहानी सुनाते हैं, मैं नहीं जानता क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आपने प्रार्थना की? नहीं, आपको मिलता नहीं क्योंकि आप मांगते नहीं। याकूब ने यह भी लिखा है कि तुम अनुचित मांगते हो कि अपनी लालसाओं की पूर्ति करो। अतः प्रार्थना में मांगना है, खोजना है और खटखटाना है। प्रभु ने प्रतिज्ञा दी है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि आपको सदैव वही मिले जो आपने मांगा है। कभी कभी परमेश्वर आपके लिए आपकी इच्छा से उत्तम वस्तु रखे हुए होता है। अनेक बार ऐसा हुआ है कि मैंने परमेश्वर से कुछ मांगा और मुझे वो वस्तु नहीं मिली, परंतु बाद में मुझे उससे भी अच्छी वस्तु दी गई। मैंने मेरे जीवन में सीखा है कि परमेश्वर का नहीं उसके हाथ से कहीं अच्छा होता है। कितनी बार मुझे दुख हुआ कि परमेश्वर ने प्रार्थना का तुरंत उत्तर नहीं दिया, परंतु वह दिन सदैव आया जब मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, मैं अति प्रसन्न हूं कि तूने उस दिन मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। मुझे बाद में बोध हुआ कि यदि परमेश्वर उस दिन मेरी प्रार्थना तुरंत सुन लेता तो मैं कैसी परेशानी में पड़ जाता, परंतु उसने मेरी प्रार्थना का उत्तर अवश्य दिया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। सांसारिक पिताओं, ध्यान दो। आपका पुत्र आपके पास आता है और कहता है, पापा मुझे रोटी मिलेगी? पिता उसे पत्थर दे देता है और कहता है, इसे चबाते रहो। और वो फिर मछली मांगे तो वो उसे सांप पकड़ा दे, या पापा अंडा खाऊंगा कहे तो वो उसे बिच्छू दे दे। यीशु ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते और न ऐसा करना चाहते हो। एक सांसारिक पिता जो बुरा होता है अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। मैंने ऐसे किस्सों को कभी नहीं सुना है कि किसी ने परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगा और वह दुष्टात्मा ग्रस्त हो गया। यह तो यीशु की शिक्षा के विपरीत है। इनके अनुसार तो हमारा स्वर्गीय पिता बुरा है, क्योंकि किसी ने रोटी मांगी तो उसने पत्थर दे दिया, वो मछली मांग रहा था तो उसने उन्हें सांप दे दिया। ऐसा कदापि नहीं, यह परमेश्वर की निंदा है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपनी संतान को अच्छी वस्तुएं देने से प्रसन्न होता है। ऐसे व्यक्ति जो ऐसा परामर्श देते हैं कि प्रभु से मांगते समय सावधान रहा जाए, वे परमेश्वर की निंदा करते हैं, क्योंकि ऐसी बातों से हमारे धर्मी पवित्र पिता के स्वभाव की निंदा होती है। मैं तो कहता हूं कि परमेश्वर जो मुझे देना चाहता है या जो कुछ वह मेरे लिए चाहता है, मैं उससे रत्ती भर भी भयभीत नहीं हूं। मैं तो सदैव परमेश्वर के समक्ष समर्पित रहता हूं। मेरा तो एकमात्र यही उद्देश्य है कि ऐसा न हो कि परमेश्वर जो मुझ में करना चाह रहा है मैं उसके लायक न बनूं। मैं तो इसकी भी चिंता नहीं करता कि परमेश्वर कभी मेरा मजाक उड़ाए। मैं स्वयं ही ऐसा कर सकता हूं। मेरा एकमात्र भय यह है कि परमेश्वर जो मुझ में करना चाहता है, कहीं उसके लिए मेरे अल्प विश्वास के कारण द्वार बंद न हो जाए, या मेरी धारणाओं के कारण परमेश्वर जो मुझ में करना चाहता है वे सीमित न हो जाए। मैं तो उसके समक्ष पूरी तरह समर्पित रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा पिता मुझसे कितना प्रेम रखता है। उसकी इच्छा तो यह है कि वह मेरे लिए सबसे अच्छा करे, इसलिए मैं भयभीत नहीं होता। फिर उसने एक गूंगी दुष्टात्मा को निकाला। जब दुष्टात्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों को अचंभा हुआ। इस दुष्टात्मा ने उस व्यक्ति के वाणी तंत्र पर अधिकार करके उसकी वाणी उससे छीन ली थी। मैं उनसे सहमत नहीं हूं जो मनुष्य के शरीर के प्रत्येक दोष को दुष्टात्मा का काम बताते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रेतात्माओं के विषय में भ्रम का प्रचार करते हैं। मैं मानता हूं कि प्रेतात्माएं हैं और वे सामर्थी होती हैं। वे मानव शरीर को ग्रस्त कर सकती हैं और तंत्रिका तंत्र को अपने वश में कर सकती है। परंतु यदि शरीर का कोई भाग काम न करे तो उसे तो यह आवश्यक नहीं कि वह भाग दुष्टात्मा ग्रस्त है। यह एक ऐसी दुखदायी और विनाशकारी धारणा है जिसके कारण अनेक असाधारण व्यक्तियों को हानि पहुंचती है। और 15वीं आयत से आगे लिखा है,
परंतु उनमें से कुछ ने कहा, ये तो बेलज़बूल नामक दुष्टात्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा, परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वह नष्ट हो जाता है। यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा? क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्टात्मा निकालता है। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूं, तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालती है? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। जोसेफुस के अनुसार प्राचीन काल में उनके पास झाड़ फूंक के सूत्र थे जो सुलेमान से चले आ रहे थे। उनका मानना था कि प्रेत निष्कासन की औषधियां और मंत्री की सुलेमान ने अपनी बुद्धि से खोज की थी। जोसेफुस के अनुसार उस युग में ऐसे व्यक्ति थे जो इन सुलेमान के प्राचीन मंत्रों के प्रयोग से दुष्टात्माओं को निष्कासित करते थे। संभव है कि यीशु इन लोगों को उनकी संतान कह रहा था, परंतु मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्टात्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। वह उन्हें तर्क काम में लाने के लिए कह रहा है। यीशु एक तर्कपूर्ण व्यक्ति था और वह आपसे भी कहता है कि तर्क का प्रयोग करो। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, यदि मैं शैतान के सामर्थ्य से दुष्टात्मा निकालता हूं तो शैतान तो नाश हो गया, क्योंकि उसका राज्य विभाजित हो गया। अतः तुम्हें तो आनंदित होना चाहिए, परंतु ध्यान रखो कि मैं ये काम परमेश्वर के सामर्थ्य से करता हूं, और तुम जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य आ गया है। 21वीं आयत से आगे लिखा है, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। यहाँ प्रार्थना पर हमारे पास एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। यहाँ बलवंत मनुष्य शैतान है और उसके पास हथियार हैं और वह अपने राज्य की सुरक्षा कर रहा है, परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर का कि हम उससे अधिक बलवंत यीशु के नाम में शैतान के राज्य के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं और प्रार्थना द्वारा उससे सामर्थ और अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। यही सामर्थ मनुष्यों के जीवन में शैतान के दुर्ग को नाश कर सकती है। मनुष्यों पर शैतान का ऐसा अधिकार देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि उनकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो चुकी है। आत्मिक बातों के विषय में उनकी बुद्धि मंद पड़ी थी। जब आप इनसे बात करते हैं तो उनके स्वभाव को देखकर शैतान के अधिकार का बोध हो जाता है। इसका कारण है कि हम शैतान की सामर्थ्य से भयभीत हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि उससे भी अधिक बलवंत कोई हमारे अंदर है। बाइबल में लिखा है कि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में है। परमेश्वर ने हमें यहाँ इसलिए रखा है कि हम यीशु के अधिकार और नाम का उपयोग करें, कि हमारे आसपास के लोगों में यीशु के अधिकार से उन्हें शैतान के शक्तिशाली दबाव और अधिकार से मुक्त कराएं, जिसने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रखा है। मुक्त कराते हुए उन्हें अवसर प्रदान करें कि वे मसीह यीशु से संबंध स्थापित करने का तार्किक निर्णय लें, तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है। शैतान के हथियार छीन लिए गए हैं। मसीह यीशु के नाम में हमें उस पर अधिकार और सामर्थ प्राप्त है। हमें यह अधिकार और सामर्थ काम में लाना आवश्यक है। 23वीं आयत में लिखा है, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। ये तटस्थता का कोई स्थान नहीं है। आप मसीह के विषय में क्या सोचते हैं? मैं नहीं जानता हूं, परंतु मेरे विचार में यीशु एक भला मनुष्य था, आप कहते होंगे। तो क्या आप उसके साथ हैं? यीशु ने कहा, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक निर्माण करते हैं और दूसरे विनाश करते हैं। जो बटोरता नहीं वो बिखेरता है। आप यीशु के साथ तटस्थता की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो सुधारवादी था। आपको किसी न किसी और तो निर्णय लेना ही है। यदि आप उसके साथ नहीं हैं तो स्पष्ट है कि आप उसके विरुद्ध हैं। यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को निकालकर उनके विषय में एक भेद की बात बताई कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। कुछ ऐसे प्रत्यक्ष परिस्थितियां हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन में दुष्टात्मा के प्रवेश हेतु द्वार खोल देती है।
कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो दुष्टात्मा का मानवीय शरीर में प्रवेश रोकती हैं। यीशु ने कहा कि वे वास करने के लिए मनुष्य का शरीर खोज रही थी। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ ऐसे कारण हैं जो मनुष्य के शरीर में उनका प्रवेश रोकते हैं। मेरे विचार में एक कारण है कि मनुष्य की इच्छा के बिना उसकी देह में दुष्टात्मा का प्रवेश करना असंभव है। मेरे विचार में वे मनुष्य इच्छा का उल्लंघन नहीं कर सकती है। वह मनुष्य की तंत्र विद्या के क्षेत्र में जाने से नहीं चूकती। वह इनके लिए प्रवेश द्वार खोल देता है। वह सोचता है कि वह अपनी किस्मत बना रहा है। वे उसका मार्गदर्शन करेंगी, वे उसे बताएंगी कि क्या करना है और कैसे करना है। ऐसे काम उनके प्रवेश द्वार हैं, परंतु यह निश्चित है कि वे मनुष्य की इच्छा के विरुद्ध उसके शरीर में प्रवेश नहीं करती हैं। परमेश्वर मनुष्य की इच्छा को सम्मान देता है और वह शैतान को कभी अनुमति नहीं देता है कि वह उसकी इच्छा के विरुद्ध उस पर किसी प्रकार का प्रभाव डाले। अतः शैतान छल द्वारा मनुष्यों से स्वेच्छा पूर्वक ऐसे काम कराता है कि वह उसके प्रवेश द्वार खोल दे। अनेक वर्षों पूर्व एक युवक हमारे दफ्तर में आया। वह विचलित था। उसने अपना परिचय दिया। उसका नाम डेव इंट था। उसने मुझे टाइम पत्रिका दी जिसमें व्यवस्थित अपराध का लेख छपा था, जिसमें लुइसियाना का उल्लेख था। मैं उस पत्रिका को पढ़ चुका था। उसमें डेव हंट का चित्र भी छपा था और लिखा था। डेव ने अपनी कहानी सुनाना आरंभ किया कि जब वह बड़ा हो रहा था तो उसे प्रतापी होने की बड़ी लालसा थी। जब वह 19 वर्ष का हुआ तब उसने दृढ़ संकल्प किया कि वह प्रतापी बनेगा, क्योंकि उसने समाज में देखा था कि सबसे बड़ी शक्ति अपराधी समुदाय के पास थी। उन्होंने न्याय व्यवस्था को ही खरीद लिया था और नेताओं को अपना बना लिया था। अतः उसने निर्णय लिया कि वह लुचियानो के साथ रहकर ही उसके यश का रहस्य पता लगाएगा, और यदि वह अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति में सफल रहा और लकी लुचियानो का सहायक बन गया तो वह सदा उसके साथ रहेगा। इस कारण इस लेख में छपा था कि यह गुप्त व्यक्ति कौन है और कहां से आया है। उसी समय उसने हिटलर का इतिहास पढ़ा और जाना कि वह विश्व का सबसे प्रतापी व्यक्ति था। उसे यह भी पता चला कि हिटलर की सफलता का रहस्य था जादूगरों की अगुवाई में रहना। जादूगर प्रेतों के संबंध में रहते थे। उसने निर्णय लिया कि वह पेरू जाएगा, जहां हिटलर के पतन के बाद सब जादूगर पलायन कर गए थे। उसने वहां जाकर उनसे शिक्षा लेने की ठान ली और वह पेरू चला गया। वहां जाकर उसने उनसे संपर्क किया और उनके चरणों में बैठकर जादू सीखा, अर्थात आत्मिक संसार में हस्तक्षेप करना। जब वो अपने कमरे में बैठा मंत्र जाप कर रहा था, तब एक दुष्टात्मा आई और उसके शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करने लगी। उसी समय उसे यह बोध हुआ कि यदि वह आत्मा उसमें प्रवेश कर गई तो वह उसका दास बन जाएगा, तो उसकी अपनी शक्ति कहाँ होगी, और वह बहुत डर गया। उसी समय उसने यीशु को पुकारना आरंभ कर दिया, यीशु मेरी सहायता कर। वह तुरंत ही अपना सामान बांधकर हवाई अड्डे जा पहुंचा और वहां से निकल जाने के लिए हवाई जहाज की प्रतीक्षा करने लगा। आखिरकार वह अपने नगर आ पहुंचा। वहां एक होटल में ठहरा। उसने किसी को सूचना नहीं दी कि वह कहाँ है। वह अपने कमरे में बैठा ही था कि फोन की घंटी बज उठी और फोन करने वाले ने उसका नाम लेकर उसे गुप्त संदेश दिया जिसे वह जानता था। वह उन जादूगरों की भाषा थी। जब उसने उस संदेश का अनुवाद किया तो उसका एक अंश वह भूल गया। वह अभी सोच ही रहा था कि यदि उसे वह अंश ध्यान आ जाए तो उसे संदेश समझ में आ जाएगा। तभी फोन की घंटी फिर बजी और उस पर आवाज सुनाई दी कि संदेश का वह अंश जो वह समझ नहीं पा रहा है वह यह है। डेव ने तुरंत पूछा कि वह कौन है। उसने उत्तर दिया कि वह डूड घाट का संरक्षक है, और एक बुढ़ा व्यक्ति उसे वह संदेश उसका नाम और नंबर दे गया। डेव ने जब उसका हुलिया पूछा तो वह तुरंत समझ गया कि वह उसका पेरू का गुरु था। वह कंपा रहा था और कह रहा था कि अब वे उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वह जहां जाएगा वे वहां होंगे। वे यहाँ भी हैं और सब कुछ सुन रहे हैं। मैंने उसे आश्वासन दिया कि वे अब उसका पीछा नहीं करेंगे। हमने धर्मशास्त्र के अनुसार उन अंधकार की शक्तियों पर अधिकार और सामर्थ्य की प्रार्थना की, क्योंकि जो हम में वास करता है वह उनसे अधिक सामर्थी है। इस प्रकार हमने उनके हथियार छीन लिए और इन प्रधानताओं और अधिकारों से इस युवक को मुक्ति दिलाई। ये मत सोचिए कि मेरे पास कोई विशेष आत्मिक शक्ति है। मैं आपके ही सदृश परमेश्वर की संतान हूँ, परंतु मैं धर्मशास्त्र जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा स्थान कहाँ है। मैं यीशु के नाम में अपने अधिकारों को भी जानता हूँ। अभी कुछ समय पूर्व ही मुझे डेव से पत्र प्राप्त हुआ।
वह अब एक प्रचारक है। उसने लिखा है कि उस दिन के बाद से वे दुष्टात्मा उसे परेशान नहीं करते हैं। वास्तव में एक जादुई संसार है और आप उसमें रुचि न लें, अन्यथा देव की भांति आप भी उनके लिए द्वार खोल देंगे और वे आपके शरीर में प्रवेश करने को प्रयास करेंगी। 25वीं आयत से आगे लिखा है, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। यहाँ यीशु चेतावनी देता है कि शैतान के निष्कासन से ही संतुष्ट न हो जाइए। वह रिक्त स्थान जो उस दुष्टात्मा के निकलने से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर की आत्मा से भर दीजिए। केवल दुष्टात्मा निकालना उस व्यक्ति के लिए अत्यंत विनाशकारी हो सकता है। लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि मुक्ति की प्रार्थना कीजिए। मैं उन्हें उत्तर देता हूं कि मैं मुक्ति की नहीं बल्कि आत्मा के प्रवेश की प्रार्थना करता हूं। मसीह यीशु के सामर्थ का आपके जीवन में प्रवेश की प्रार्थना मैं करता हूं। जब वह प्रवेश करेगा तो अंधकार दूर हो जाएगा, क्योंकि अंधकार ज्योति के सामने नहीं रुकता है। इसलिए यदि आप मुक्ति के लिए आते हैं तो मुक्तिदाता के लिए आइए, अन्यथा मुक्ति के पश्चात यदि मुक्तिदाता ने प्रवेश नहीं किया तो आपकी दशा पहले से भी बुरी होगी। जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। मरियम के उपासकों का आधार, परंतु यीशु का उत्तर सुनिए। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। और जब अनेक जन एकत्र हो गए तो उसने कहा, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। जैसा योना निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। योना 3 दिन 3 रात व्हेल मछली के पेट में रहा था और फिर जीवित निकल आया था। उसी प्रकार यीशु भी 3 दिन 3 रात भूगर्भ में रहा, उसके बाद जीवित आया और स्वर्ग में चला गया। 31वीं आयत से आगे लिखा है, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। निनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। यह पद पुनर्जन्म की धारणा का निराकरण करता है। यदि पुनर्जन्म होता तो न्याय के दिन वे सब निनवे के लोग नहीं कहलाते, वे अपने पुनरुत्थान द्वारा उद्धार की अवस्था में होते। उन्होंने योना के रूखे संदेश पर, जिसमें न प्रेम था न आशा थी, केवल चिंता और घृणा थी, सुनकर पश्चाताप किया। यहाँ यीशु परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह का संदेश लाया था और मनुष्यों तक परमेश्वर की दया को पहुंचा रहा था, परंतु वे तब भी पश्चाताप नहीं कर रहे थे। अतः इनसे अच्छे वे होंगे जिन्होंने पश्चाताप किया था। आगे लिखा है, कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। मनुष्य के मस्तिष्क का प्रवेश द्वार उसकी आंख है, इसलिए अपनी आंख के माध्यम से वह जो कुछ अपने मस्तिष्क में बोता है वही काटता है। यदि शारीरिक लालसाएं पूरी की गई हैं तो विनाश की फसल ही काटी जाएगी। यदि आंख परमेश्वर पर लगी रही तो शरीर ज्योतिर्मय रहेगा, परंतु यदि आंख कुकर्म पर लगी रही तो शरीर अंधकार में रहेगा। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा न हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे तो सबका ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। वह भीतर जाकर भोजन करने बैठे। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। स्नान से अर्थ है हाथ धोने की प्रथा। उन्हें एक विशेष मात्रा में पानी से हाथ धोना होता था, जिसमें मात्र साधारण धोना ही नहीं, आपको हाथ बाहर निकालकर ऊपर की ओर उठाकर रखने होते थे, और जब पानी डाला जाता था तो आपको उंगलियों और हाथों को आपस में रगड़ने होते थे।
परंतु अति सावधानी के साथ कि पानी कहीं आपकी भुजाओं पर न आ जाए, क्योंकि वह पानी अशुद्ध हाथों के कारण अशुद्ध हो गया था। इसके पश्चात वे उतना ही पानी लेकर आपके हाथों को नीचे झुकाकर पानी डालेंगे। ऐसा वे अनेक बार करेंगे, तब भोजन करेंगे। यीशु ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने जब आज्ञाएं दी थी और व्यवस्था थी, तब उसके मन में इतनी जटिल प्रक्रिया नहीं थी। परंतु वकीलों का काम है कि वे सरल विषयों को जटिल बना देते हैं। 47वीं आयत में लिखा है, हाय तुम पर, तुम उन भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादों ने मार डाला था। अतः तुम गवाह हो और अपने बाप दादों के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। तुम स्मारक बनाते हो, परंतु तुम्हारे बाप दादों ने उनका वध किया। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे। आज तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ता है जिसे तुम मार डालोगे, परंतु दिखावा करने के लिए तुम उसके स्मारक बनाते हो जिनको तुम्हारे बाप दादों ने मार डाला। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तुम मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। यह उनकी प्रथा थी कि दान दिया जाए तो सब अच्छा होगा। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि उन्हें भी न छोड़ते। व्यवस्था में मसालों के दशवांश को देने की भी प्रथा नहीं थी, परंतु वे उन्हें इसलिए देते थे कि अपने बगीचे की प्रशंसा बढ़ाएं। वे दशवांश पूरा देते थे, परंतु वे न्याय की बातें और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते थे। हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। उस युग में कब्रों को पक्का करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि कोई उन पर न चले, अन्यथा वह 7 दिन के लिए अशुद्ध हो जाएगा और उससे शोधन क्रिया से गुजरना होगा। इस बीच वह आराधनालय में भी नहीं जा सकता था। यीशु ने कहा कि फरीसी तो छिपी कब्रों के समान है, जो मनुष्य को अनजाने में अशुद्ध कर देती हैं। उनकी शिक्षाएं मनुष्य को शुद्ध नहीं परंतु अशुद्ध करती हैं। और 45 में लिखा है, तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। उनके द्वारा व्यवस्था का अर्थ निर्धारण वास्तव में मनुष्यों के लिए एक भारी बोझ था। सब्त के दिन बोझ उठाना मना था। वे बोझ उठाना किसे कहते थे? यदि आपने अपना एक नकली दांत कहीं रखा है और आप उसे उठाते हैं तो वो बोझ के तुल्य है। यदि आपकी आंख नकली है तो आप बोझ उठा रहे हैं। नकली हाथ या पैर सब बोझ उठाने में आते थे। अब चलने के बारे में सुनिए। आप 1000 गज की दूरी पार कर सकते थे, ताकि जितने भविष्यद्वक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया, सबका लेख इस युग के लोगों से लिया जाए। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक, जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया। मैं तुमसे सच कहता हूं, इन सब का लेख इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसकी भविष्यवाणी भविष्यद्वक्ताओं ने की थी, तुम उसे मार डालोगे। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी सेमिनारी के शिक्षक परमेश्वर के वचन को अन्य रूप प्रदान करते हैं और ये मानते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान की कुंजी उनके हाथ में है। वे स्वयं तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे नहीं और सीधे साधे विश्वासियों को भी नहीं जाने देंगे। आज कितनी ही ऐसी कलीसियां हैं जो प्रचार के काम का विरोध करती हैं तथा उनमें त्रुटियां निकालती हैं। वे तो स्वर्ग जाएंगे नहीं, परंतु जो स्वर्ग जाने के लिए तत्पर हैं उनको भी पकड़कर रोक देते हैं। जब वो वहां से निकला तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करे और घात में लगे रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़े।